आज हमारे साथ रेवरेंड डॉक्टर सुरेश दयाल चंद हैं, जो हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करेंगे, अपनी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे कि प्रभु ने इनके जीवन में कैसे बड़े-बड़े काम किए हैं और 42 प्लस ईयर से ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं और इनका अपना चर्च है और बहुत बड़ी-बड़ी गवाहियाँ इनके जीवनों में, इनके घर में, इनके चर्चेस में हुए हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया, आज हमें प्रिविलेज दिया कि आज हम इनके साथ हैं और हम इनकी गवाही सुनेंगे, इनके लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स सुनेंगे और हम इनका वेलकम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अभिषेक कि आपका जो चैनल है हार्ट टू हार्ट, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं अपने जीवन के बारे में जो मिनिस्ट्री के अंदर मुझे 42 इयर्स मेरी लाइफ को हो गया है, तो मैं उसके बारे में कुछ आपको बताऊं। मैं स्टार्ट करता हूं अपने जीवन की वो बचपन 1977 से मैं बताना चाहूँगा कि मैं हॉस्टल में था दिल्ली में। वहाँ से मैं पलवल आ गया, पलवल से हायर सेकेंडरी किया मैंने। उसके बाद जीवन अर्ची होम आश्रम पे मैंने डॉक्टर रविंद्र सपावाल थे, MBBS FICS FRC, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और 21 जनवरी को मुझे ईयर याद है 78 की ये बात है कि वो मेरे पास मेरा एक फ्रेंड आया, आकर के उसने मुझसे कहा कि भाई सुरेश तू वहाँ जा रहा है जर्मनी। अब मैंने कहा गप्पे मत मारा कर, फालतू की बात क्या मत किया कर, काम की बात कर। मैंने कहा कि नहीं भाई आप जा रहे हो और मिस्टर अनवर ने आपको, मिस्टर वार्डन साहब ने आपको बुलाया। मैं चलो, मैंने कहा भाई। हम उनके पास गए, तब उन्होंने मेरी बात, मेरा एक पेन फ्रेंड था मिस्टर क्लाउस टीटर काम, जो कि जर्मन थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे को जो मेरा बर्थडे गिफ्ट है वो रिटर्न टिकट है दिल्ली टू बर्लिन एंड बर्लिन टू इंडिया। क्या मैं बर्लिन गया, दैट फॉर कपल ऑफ ईयर्स आई हैड बीन देयर। और इस बीच में मेरी फर्स्ट मदर जो थी कभी आती जाती रहती थी कहीं कहीं। तो एक बार जब वो आई तो हम लोग उनके साथ बैठे हुए थे फायर प्लेस पर, जल्दी को ठंडा रहता है जर्मनी में बहुत जी। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ऐसे ही मुझे एक किताब दिखाई कि सुरेश डिड यू रिकॉग्नाइज दिस बुक। मैंने देखा, उस पर लिखा था भगवान रजनीश। तो मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या काम किया, सीधा उनसे एक प्रश्न कर डाला कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ भगवान जी। कह नो इट्स अ नेम। मैं कह नो इट्स नॉट अ नेम, इट्स अ हिंदी वर्ड। इट मीन्स भगवान इज द गॉड एंड रजनीश, यू नो दैट रजनीश ने जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक अपना राज्य उसने स्थापित किया था, जो कि ओरेगन तक उनका पहुंचा और उसके वर्ल्ड के उसके फॉलोवर्स से ओरेगन में उनके पास, मुझे पढ़ा है कि 900 उनके पास रोल्स रॉयस हुआ करती थी। मेरी फर्स्ट मदर भी उनकी फॉलोवर थी, वो जर्मनी से वहाँ जाया करती थी ओरेगन में, और फिर वहाँ से वो लौट के आई हुई थी। उन्होंने मुझे ये दिखाया। तो मैं बता दूँ कि वो जो किताब थी उस पर लिखा था भगवान रजनीश। तो मैंने उनसे कहा कि डू द मीनिंग ऑफ भगवान। मैं कहा नो इट्स अ नेम। मैं कहा नो इट्स नॉट अ नेम, इट्स अ हिंदी वर्ड। इट मीन्स भगवान मीन्स गॉड। एंड हाउ कैन इट पॉसिबल? मैन इज अ गॉड, मैन इज नॉट अ गॉड, गॉड इज ओनली अ जीसस। क्योंकि इतना ही भाई हमने हॉस्टल में सीखा था और इससे ज़्यादा हम जानते नहीं थे। तो हमने उनको यही कह दिया भाई जो जीसस है वही जो है गॉड है। तो मैंने कहा ये गॉड नहीं है रजनीश। इतनी बात मैंने उनसे क्या कही मुझे नहीं मालूम कि थोड़ी देर के बाद वो आई और उन्होंने अपनी गले से वो जो लॉकेट पहनती थी रजनीश का वो फायर में डाल दिया, और जो गाउन जो उनका पहनती थी वो भी उसमें डाल दिया, और बहुत सारा उनके पास लिटरेचर था वो सब उन्होंने फायर के अंदर डाल दिया। लाखों डॉलर्स का उन्होंने जला दिया। इस बात से मेरे फर्स्ट फादर, क्योंकि वो जर्मनी के प्रीस्ट थे, पास्टर थे जर्मनी में, बर्लिन में, और उन्होंने कहा कि सुरेश मैन बैक टू इंडिया, सो प्लीज द वर्ड ऑफ गॉड। मैं उसके बाद इंडिया आया, और इंडिया आने के बाद मैंने उसके ऊपर बड़ा मनन किया कि मैंने एक जर्मन लेडी को, जो मेरी फर्स्ट मदर थी, जो कि एक भगवान रजनीश की चेली थी, उनको
लेकर के आया। और मेरे फॉस्टर फादर ने भी कहा कि सुरेश गो एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। सो मैं ट्रेनिंग करने गया, BTH मैंने किया सहारनपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता से, और बरेली में मैंने एडमिशन लिया जो कि एफिलेटेड था सहारनपुर यूनिवर्सिटी से। BTH किया मैंने, बैचलर ऑफ थियोलॉजी। और उसके बाद 4 साल के बाद 86 में मेरे को फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिला धौलपुर का, राजस्थान। धौलपुर जो है राजस्थान में है, और मैं धौलपुर गया। धौलपुर में जाकर के मैंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा चर्च है, और एक चर्च तो नहीं था, एक सिर्फ एक रूम था। उस रूम में प्रार्थना किया करते थे, लेकिन लोग कलीसिया वहाँ बिखरी हुई थी क्योंकि बरसों से वहाँ पर कोई पादरी नहीं गया था। लेकिन जो पहला चर्चेस के लोग थे उन्होंने ही उन सबको इकट्ठा किया हुआ था, वो अपनी मंडी में उनको ले जाते थे। मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने उन जो बैप्टिस्ट के लोग थे उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फिर हम प्रेयर करनी शुरू करी हमने। इस तरह से 1 साल करीब निकल गया। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों से कहा कि भाई हमें ये चर्च जो है इसको बनाना चाहिए, ज़मीन हमारे पास है, और नींव उसकी डली हुई थी पहले से, तो एक ही छोटा सा कमरा था, तो क्यों ना हम इसको पूरा चर्च में तब्दील करें। बैप्टिस्ट इन नॉर्थ इंडिया ने भी हमें उसमें काफ़ी योगदान दिया, और जो कलीसिया थी उनका सबसे बड़ा योगदान था कि मैंने सबसे कहा पुलपिट से कि मुझे 1 महीने की तनख्वाह दीजिए आप। तो लोगों ने सैश अपने जो कलेक्शन से वो इकट्ठे किए और चर्च में दिया, उससे हमने काम करना शुरू किया। इसी बीच में एक व्यक्ति का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो उस चर्च की थी मेरे लिए, कि कैसे कैसे लोग ने उनके लिए अपना दान दिया है। एक व्यक्ति आया, एक कागज़ के अंदर कुछ कॉइन्स उसके पास थे, और कॉइन्स को लेकर के उसने कहा कि पादरी साहब ये मेरे 1 महीने की इनकम है। देवर नियरली 400 to 500 रुपीज़ कुछ था उसमें। तो आप देखिए वो व्यक्ति था, वो शू मेकर था, जो बस स्टैंड पर बैठ करके शूज़ को वो किया करता था, सिला करता था। ऐसे लोगों ने उस चर्च के लिए अपना दान दिया, और उस चर्च को हमने तैयार किया, और विद इन 4 years वो चर्च बन करके तैयार हो गया। फिर आगरा का बैप्टिस्ट चर्च जो था, वहाँ के प्रीस्ट अमेरिका जा रहे थे, और मुझे ये मौका मिला कि मैं धौलपुर के साथ साथ आगरा चर्च को भी मैं देख सकूं। और 89 में मेरा ट्रांसफ़र जो है आगरा कर दिया। 1 अक्टूबर 89 को मैंने आगरा को संभाला, और आगरा आकर के मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया। तब से लेकर के आज तक मैं आगरा में ही हूँ, लेकिन इस बीच में मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। एक आपने हमारे साथ बड़ी अमेजिंग गवाही शेयर करी थी अपनी ट्यूमर से रिलेटेड कुछ। ओह यस, जी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को एक्चुअली एक यूरिन ब्लैडर में एक ट्यूमर रिलीज़ हुआ था, यूरिन में ब्लड आने लगा था। तो मैंने वहाँ चेक कराया, तो वहाँ पर एक सर्जन थे जो यूरोलॉजिस्ट थे, और वहाँ बड़ा महंगा करीब 3 लाख रुपया उसका ऑपरेशन के ऊपर लगने वाला था। तो मुझे याद आया कि मेरे एक पलवल में एक फ्रेंड है, और उसके जो जीजा थे वो एम्स के वो थे CMO से वो MS हो चुके थे जी। तो मैं उनके पास गया, तो मिलते नहीं थे, लेकिन वो मुझे एक दिन मिल गए। तो मैंने उसमें लिख दिया सुरेश फ्रॉम संजीव फ्रेंड फ्रॉम पलवल। वो तुरंत वो बाहर आए और मुझे ले गए। मेरे पास बड़े बड़े एक्सरे थे जो कि वो कराए हुए थे, MRI CT स्कैन वगैरह। तो उन्होंने देखा, कहला क्या है, देखा कुछ नहीं, उन्होंने उठाकर उसको रद्दी में फेंक दिया, उसको डस्टबिन में डाल दिया। और मैंने कहा बहुत महंगा है, मैंने कहा 5-6 हज़ार रुपये लगे इसमें। कहला बैठ। उन्होंने एक स्लिप डॉक्टर अमलेश सेठ के नाम दी, क्योंकि अमलेश सेठ जो थे एम्स के सबसे सीनियर यूरोलॉजिस्ट सर्जन थे जी, कि इनको देना। तो मैं गया, और वो किसी की अप्रोच नहीं मानते थे। उनके पास में गया, मैं कैसा भी मुझे ज़बरदस्ती दी गई है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास फ़ोन आ गया, बात हो गई है। विद इन 2 days उन्होंने मेरा नेक्स्ट डे सारे टेस्ट करे, उसके 1 दिन के बाद ऑपरेशन किया, और 30 दिन उन्होंने मुझे छुट्टी कर दी। और कुड यू इमेजिन हाउ मच, उसमें कितना खर्चा आया होगा। 80 लीटर्स सलाइन से उन्होंने इरिगेशन किया मेरा। कितना खर्चा आया होगा अप्रोक्सीमेटली आपके हिसाब से? आप 3 लाख, पहले 3 लाख बता रहे थे ना? वो आगरा में हो रहा था। अच्छा, ये एम्स की बात कर रहा हूँ, दिल्ली। 2 लाख 1.5 लाख तो लगे रहेंगे साहब। एक एम्स में ना एक शॉर्ट वो बनता है कार्ड जी, है ना,
उसके अंदर आपका जो डिटेल्स है ना वो उसमें जाती है सारी। जी उसमें 65 रुपीज़ लगते हैं। ओनली ओनली 65 रुपीज़ आई पेड और स्टिल आई ओके। और उसके बाद फिर एक और हुआ था मेरे साथ किस्सा, मेरे लेग का मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा नी जो है अभी भी इसमें 4 प्लेट्स डली हुई है। ओके और खुदा का शुक्र है कि ये चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। मैं कोई पहचान नहीं सकता जी कि मेरे पैरों में 4 प्लेट्स हैं, जी जी लेकिन खुदा का करिश्मा है, यस उसमें भी उसने मुझे बचाया और आई एम फिट यस। आपके साथ। और आप हमेशा ऐसे ही फिट रहेंगे हाँ थैंक यू सो क्योंकि मच, प्रभु क्योंकि आपके प्रभु साथ हमारे साथ है। जी जी यस सेम। और बल्कि और इसी बीच में मैंने मास्टर्स किया, जी पीएचडी किया और डॉक्टरेट मुझे मिली और सबसे बड़ा एक अवार्ड मुझे मिला जी जिसकी कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। 2024 में मुझे क्रिस रत्न अवार्ड मिला जो कि नेशनल क्रिश्चियन बोर्ड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है। जी जी और मिस्टर मार्को जो है उनका नाम है, जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, जी 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 उनके द्वारा। और उसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद थे जो कि दिल्ली में आपका ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन भवन, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। जी जी और ये बहुत सारे अवार्ड्स पूरे स्टेट्स के 28 लोगों को दिया गया था, जी इसमें से कि यूपी में मुझे चुना गया। प्रेज गॉड। तो ऐसे ही है, जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ खड़ा हो सकता है हम भी नहीं हाँ जानते। हर समय एवरीवेयर, everywhere। वो हर समय जी रहता जी है। आप चलते जरूर है जी जी लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहता है। यस आमेन। और बल्कि मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ी बात है कि 2 कोरिन्थियंस 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, जी आमेन। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। यस आमेन। और पुरानी बातें बीत गई है लेकिन सब कुछ अब नया हो गया है। यस यस उसने हमें आशीष से भर दिया है जी जी और आपसे मुलाकात करने का ये भी एक बहुत बड़ा करिश्मा है जी। कि आपसे मुलाकात हो रही है और आपके चैनल के द्वारा ये मैसेज बहुत से लोगों के पास जाए और बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदला जाए। जी जी आमेन। हम भी यही चाहते हैं कि हार्ट टू हार्ट के जरिए लोग परमेश्वर को और करीब से जाने और परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर के लोग जो होते हैं वो हमेशा अबंडेंस में रहते हैं, आशीष में रहते हैं, ब्लेसिंग्स में रहते हैं। तो प्रभु ने आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करे। थैंक यू फॉर कमिंग और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का भी कि उसने हमें मौका दिया कि हम आपस में एक साथ बात। मैं भी आपके साथ अपनी एक टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ आप अरे बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों मोस्ट से। वेलकम। तो मैं लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि मेरी जॉब चली गई थी और मैं ट्रेनर फील्ड से हूँ, जिम लाइन से हूँ मैं, और उस टाइम सारी जिम शट डाउन हो गए थे, सब क्लोज हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ से भी निकाला और आज मैं बहुत ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे लॉकडाउन में भी संभाले रखा। तो आपको जैसे 42 इयर्स हो गए प्रभु की सेवा करते हुए, तो आप जब चर्च को अपने चला रहे थे तो आपको काफ़ी उतार चढ़ाव का आपने बताया था कि मुझे काफ़ी सामना करना पड़ा, तो आप उसके लिए भी कुछ बताइए हमें। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि चर्च के बाहर बहुत से लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था। उसी में से कुछ लोग थे जो कि ये चाहते थे कि किसी तरह से मैं वहाँ छोड़ के चले जाऊँ, वो लोग उस पर कब्ज़ा करते चले जाएं। जी जी लेकिन और बल्कि उसमें से एक कोई व्यक्ति थे जिन्होंने कि पेट्रोल डाल करके आग भी लगाने की कोशिश की गई, और लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि उसने बचा लिया और उसको पुलिस में दिया गया और उसके बाद पुलिस उसको उठा के ले गई। देयर इज सो मैनी इस तरह की घटनाएं घटी, क्योंकि बैप्टिस्ट में बहुत ज़्यादा मनी की प्रॉब्लम चल रही थी, पैसा भी नहीं आ रहा था। महीने कई 3 4 5 6 महीने हो जाते थे सर्विस को। लेकिन खुदा का करिश्मा है कि वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप जानते हैं कि एलिया को कौवे के द्वारा जो है, कौवा जो है ना कभी मांस छोड़ता नहीं है, लेकिन उसके द्वारा भी उसने अपने सेवकों को भोजन पहुंचाया है। और क्या कहूँ मैं, आपसे मुलाकात करी, आपका जो हार्ट टू हार्ट चैनल है
उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम भी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में आ जाए और आपने अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमनी और लाइफ चेंजिंग मोमेंट शेयर करे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। और प्रभु में इसी तरह से हम उसका प्रेम, उसका पैगाम बांटते चले। यस, थैंक यू, थैंक यू। हम आप पर और आपके परिवार पर यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। व्यवस्था विवरण 31:8। यहोवा स्वयं तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा और ना तुम्हें त्यागेगा। तुम ना डरो और ना घबराओ। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए हार्ट टू हार्ट चैनल पर अपनी गवाही देना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9228555776। हमारी टीम आपसे जल्द ही संपर्क करेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।